अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और तेरे बिन में वहाज अली और यमुना जैदी की जो परफॉर्मेंस है, सब उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मीरब और मुर्तसिम के हैशटैग्स और ट्रेंड्स पहले दिन से, जब से ड्रामा ऑन एयर हुआ है, जब से बनते आ रहे हैं। और ओवरऑल शायद 99% लोगों को दोनों की एक्टिंग बहुत पसंद आ रही होगी। लेकिन अब जबकि ये ड्रामा अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है, अपने एंड की तरफ जा रहा है, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी इसको लेकर अब तक हो चुकी हैं, तो इससे मुतालिक अब जो इंडस्ट्री के सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनकी राय आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आ रही है। और रुबीना अशरफ के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी ड्रामों में बहुत ही शानदार एक्टिंग का उनका एक करियर रहा है। और अभी भी कभी कभार वो किसी एक आध ड्रामे में नज़र आ जाती हैं। तो उन्होंने अब कुछ तबसरा किया दोनों की एक्टिंग पर। दोनों की एक्टिंग पर क्या, उनका जो बुनियादी तबसरा था वो यमुना जैदी की परफॉर्मेंस पर, यानी मीरब के किरदार के हवाले से था, और वो बड़ा तनकीदी था। हैरान कुन तौर पर रुबीना अशरफ को यमुना जैदी की एक्टिंग, जो उनका कैरेक्टर था मीरब, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उनकी एक्टिंग भी पसंद नहीं आई। यानी एक तो कैरेक्टर जो कि राइटर ने लिखा है, उस पर भी उन्होंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, और फिर राइटर ने जो कुछ लिखा वो तो लिखा, उन्होंने यमुना जैदी पर एतराज़ किया कि जिस तरह से उन्होंने इस किरदार को निभाया, इस तरह से क्यों निभाया उन्होंने। जितना ये लिमिटेड किरदार था, उन्होंने इसकी लिमिटेशंस को क्यों चैलेंज नहीं किया, क्यों राइटर को मजबूर नहीं किया कि इस किरदार को बेहतर किया जाए, जबकि इसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश मौजूद थी ना। और इस किरदार में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद थी, और यमुना जैदी ने जो एक्टिंग की है उसमें भी बहुत बेहतरी की गुंजाइश उनके नज़दीक मौजूद थी। और इन कंपैरिजन टू यमुना जैदी, जब उन्होंने बात की वहाज अली की, तो उन्होंने तारीफ़ की कि वहाज अली ने मुर्तसिम खान का किरदार बहुत ज़बरदस्त निभाया। और उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि ये किरदार भी एज़ इट इज़ ऐसा नहीं था, बल्कि इसमें कुछ चेंजेस वहाज अली के कहने पर की गई हैं। और ये एक आप इसको स्मार्टनेस कह लें कि जो मेल एक्टर्स हैं वो कभी-कभी इतने डोमिनेटिंग हो जाते हैं कि वो जब अपने कैरेक्टर से मुतमईन नहीं होते, तो वो उसमें अच्छी खासी चेंजेस करवाते हैं। और फिर रुबीना अशरफ ने ये बात कही कि ये आँखों देखा हाल है, हम अपनी इस इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि हमारी फीमेल एक्टर्स जो हैं, वो इस सिचुएशन को चैलेंज नहीं करती। उन्हें जो स्क्रिप्ट, जैसा स्क्रिप्ट मिलता है, वो उसको परफॉर्म करती हैं, और उन्हें बस जाने की जल्दी होती है, भागने की जल्दी होती है। तो वो उस स्क्रिप्ट को जस्टिफाई नहीं करती, वो उस स्क्रिप्ट को समझती नहीं हैं, अपने उस कैरेक्टर की अहमियत को वो नहीं समझती। चूँकि कमर्शियलिज़्म का दौर है, तो एक के बाद एक ड्रामा, एक के बाद एक शूट लगी हुई होती है। तो इस वक्त क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस है, क्वालिटी पर फोकस नहीं किया जा रहा। तो रुबीना अशरफ का ये बयान इस वक्त इन लम्हात में, और उसकी ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये वो वक्त है कि अपनी पॉपुलैरिटी की शायद पीक को इस वक्त छू रहा है। तेरे बिन जब से ये ड्रामा ऑन एयर हुआ, इसने हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़े, बहुत पसंदीदगी इसको हासिल हुई। जब ये शुरू में एक अलग वजह से कंट्रोवर्शियल हुआ, फिर आगे आकर अपने स्क्रिप्ट की वजह से, और इसके स्क्रिप्ट को, इसकी प्रोडक्शन को, इसकी कहानी को, इसके एक्टर्स को, हर एक चीज़ को बड़ा गहराई के साथ देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, उस पर तबसरे हो रहे हैं, उस पर बात हो रही है, उसके हैशटैग्स बन रहे हैं, उस पर ट्रेंड्स बन रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये छाया हुआ होता है। तो ऐसे वक्त में इस तरह का तनकीदी बयान एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, चूँकि जो फैन्स हैं यमुना जैदी के और वहाज अली के और उनके कैरेक्टर के, खासतौर पर जो मीरब और मुर्तसिम के फैन्स हैं, जो कि इस ड्रामे को चलता देखना चाहते हैं कि ये चलता रहे, अभी और इसकी किस्तें बने, अभी इसको 52 किस्तों में ख़त्म ना करें। तो वो जिस तरह हया का जो कैरेक्टर था, सबीना फ़ारूक, जिस तरह उन पर तनकीद की गई, जिस तरह आगा मुस्तफ़ा पर तनकीद की गई, जिन्होंने मलिक ज़ुबैर का कैरेक्टर किया, तो कहीं अब ये डर है इस वक्त, ये ख़दशात हैं कि कहीं अब रुबीना अशरफ की तरफ वो तोपों के रुख ना चले जाएँ। चूँकि उन्होंने ज़ाहिर तनकीद तो की है यमुना जैदी पर, और आहिस्ता-आहिस्ता अभी इससे मुतालिक बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बात की, जो तबसरा किया, जैसे-जैसे वो लोगों तक पहुँचेगी, तो फिर लोगों का इस पर रद्द-ए-अमल सामने आएगा। लेकिन बहरहाल ये उनकी अपनी राय है, और हर एक की राय का एहतराम करना चाहिए। किसी की राय से आप इख्तिलाफ़ करें, लेकिन एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ वो इख्तिलाफ़ होना चाहिए, ताकि उस सामने वाले की भी अपनी राय का जो मेयार है वो अपनी एक होता है, उसका भी एक एक्सपीरियंस होता है, और उसकी बात भी अपनी जगह रह जाए। और अगर आपको उससे इख्तिलाफ़ है, तो आप ज़रूर उससे इख्तिलाफ़ करें, वो आपका हक़ है। लेकिन यही इख्तिलाफ़ उसका भी हक़ है, और उसके हक़ का ज़रूर ख़याल करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।